आपको बताते हैं पाकिस्तान के मैनचेस्टर में बिछेगा सड़कों का जाल। फैसलाबाद में मुतअद्दिद सड़कों के लिए 2 अरब 22 करोड़ 26 लाख के फंड्स की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फैसलाबाद में सड़कों की तामीर नौ की मंजूरी दी। PND की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के मैनचेस्टर में बिछेगा सड़कों का जाल। फैसलाबाद में मुतअद्दिद सड़कों के लिए 2 अरब 22 करोड़ 26 लाख के फंड्स की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फैसलाबाद में सड़कों की तामीर नौ की मंजूरी दे दी। PND की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सड़कों के लिए 2 अरब 22 करोड़ 26 लाख के फंड्स मुख्तस। काबीना कमेटी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मंजूरी दे दी। PND की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के मैनचेस्टर में बिछेगा सड़कों का जाल। फैसलाबाद में मुतअद्दिद सड़कों के लिए 2 अरब 22 करोड़ 26 लाख के फंड्स की मंजूरी दी गई है। बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो टूट-फूट सड़कों का जो मसला था वो गंभीर बन चुका था। ऐसे में फैसलाबाद में मुतअद्दिद सड़कों के लिए 2 अरब 22 करोड़ 26 लाख के फंड की मंजूरी दी जा चुकी है। काबीना कमेटी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फैसलाबाद में सड़कों की तामीर नौ के लिए बाकायदा से फंड मुख्तस कर दिए हैं। PND की जानिब से इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत फैसलाबाद में मुतअद्दिद सड़कों के लिए 2 अरब से ज्यादा के फंड मंजूर कर दिए गए हैं। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट का साहियावाला इंटरचेंज तक डी और कैरे सड़क की तामीर के लिए 20 करोड़, खोड़ावाला था साहियावाला इंटरचेंज तक सड़क की तामीर के लिए 10 करोड़, फैसलाबाद समुद्री रोड की तामीर के लिए 13 करोड़ 87 लाख, समुद्री रोड 30 तक सत्याना रोड जुमरा शेखुपुरा रोड सड़क की तामीर के लिए 15 करोड़, सत्याना रोड बाईपास से तांदले वाला तक सड़क की तामीर के लिए 16 करोड़ से ज्यादा के फंड मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह मोर जहांगीर से लेके जो गोजा तक बाईपास डिस्कोर की तामीर के लिए 13 करोड़, बाईपास डिस्कोर समुद्री तक रख केनाल ब्रांच तक सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ से ज्यादा के फंड मंजूर कर दिए गए हैं। साइयावाला इंटरचेंज का चनेौट रोड तक सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 52 लाख के फंड मुख्तस कर दिए गए हैं। और ये यकीनन फैसलाबाद जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर शहर कहलाता है, इसमें जो सड़कों की तामीर से ट्रैफिक रवानगी में बेहतरी आएगी और ट्रैफिक फंड्स की मंजूरी दी गई है। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। महकमा सेहत ने 44 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदे पर तरक्की दे दी। फैसलाबाद के 4 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदे पर तरक्की दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तरक्की पाने वालों में डॉक्टर शाजिया नौरीन, डॉक्टर नौरीन जावेद शामिल। तरक्की पाने वालों में डॉक्टर शाजिया शाहीन, डॉक्टर एजाज अहमद जावेद। चारों डॉक्टर्स का ताल्लुक फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से है। आपको बता रहे हैं कि महकमा सेहत ने 44 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदे पर तरक्की दे दी। फैसलाबाद के 4 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदे पर तरक्की दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तरक्की पाने वालों में डॉक्टर शाजिया नौरीन, डॉक्टर नौरीन जावेद शामिल हैं। अभी आपको बताते हैं वजीर आला पंजाब ने निकाहनामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी। निकाहनामे में दुल्हा दुल्हन और गवाहान कादियानी न होने का सर्टिफिकेट देंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने निकाहनामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी है। निकाहनामे में दुल्हा दुल्हन और गवाहान कादियानी न होने का सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट दिए बगैर निकाह नहीं हो सकेगा। निकाह ख्वाह को इस हवाले से पाबंद किया गया है कि वो सर्टिफिकेट पर दस्तखत करवाने के बाद ही निकाह पढ़ाएगा। वजीर आला पंजाब ने यह समरी काबीना कमेटी के सामने रखने की मंजूरी दे दी। दीगर खबरों में आपको बताते हैं हुकूमत की अदम तवज्जी के बायस खाद कंपनियों ने एक बार फिर से किसानों पर महंगाई बम गिरा दिया। झंग में DAP खाद 900 रुपए महंगी, कीमत 9300 हो गई। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को DAP की बजाय नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस बताइए। जंग में DAP की कीमतों में एक बार फिर से 900 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो काश्तकारों में खासी हद तक परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। इस वाले से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अख्तर हुसैन में मौजूद से बात करेंगे। सर बताइएगा, DAP की कीमतों में 900 रुपये का इजाफा हुआ है, क्या समझते कितनी अहम है इस वक्त DAP और इस वाले से जो इस पर जायद कीमत पर फरोख्त करने के रोकथाम के वाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हाँ जी, ये जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इस वक्त की सबसे अहम फसल जो है वो गंदम की फसल है। और गंदम के हवाले से जिस वक्त ये पहला उसकी सोइंग का टाइम होता है, उस वक्त अक्सर हमारे लोग जो हैं वो DAP जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे कमान की फसल आ रही है, उसके लिए भी फास्फोरसी खादों की ज़रूरत होती है।
لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہمارے عام کاشتکار کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جس حد تک یہ فاسفورسی کھادوں میں ڈی اے پی کا کردار ہے، اسی حد تک ہم نائٹروفاس کے ذریعے بھی فاسفورس کو دے سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اب قیمت جو ہے ڈی اے پی کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر نائٹروفاس جو ہے اس کو استعمال میں لایا جائے، 2 بوری اگر آپ نائٹروفاس دے دیتے ہیں تو وہ خاص طور پہ جن لوگوں نے ڈی اے پی نیچے نہیں دی تھی ان کو تو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ پہلے پانی پہ اب جب کور پہ انہوں نے دینی ہوتی ہے تو وہ اگر وہ 2 بوری نائٹروفاس دے دیں تو اس سے ان کو 1 بوری ڈی اے پی کی طاقت بھی مل جائے گی اور پلس 1 بوری یوریا جو ہے اس کی طاقت بھی اس کو مل جائے گی۔ تو اس لیے ہم اکثر لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اپنی میٹنگز میں بھی کہ کیونکہ یہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو اس کا نعم البدل کے طور پہ اب یوریا بھی جو ہے وہ بھی ملنی بہت کافی مشکل ہوئی ہے۔ تو اگر کاشتکار جو ہے وہ نائٹروفاس کی شکل میں 2 بوری نائٹروفاس استعمال کر لے تو وہ اس کے لیے بہت بیٹر ہے۔ اسی طریقے سے کمان کی جب آگے فروری کاشت ہونی ہے اس صورت میں بھی ہم نائٹروفاس کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ اس کے لیے نائٹروجنی کھاد کا بھی بندوبست ہو جائے گا اور فاسفورسی کھاد کا بھی۔ یعنی کہ کسان جو ہے وہ ڈی اے پی کی بجائے جو ہے نائٹرو فاسفورس کے جو ہے وہ کھاد استعمال کریں۔ اس حوالے سے جو ہے قیمتوں کے اندر جو اضافے کے بعد جو ڈی اے پی کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ فیصل آباد آلودگی قائم مگر کریک بند، صنعتوں کے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 174 پوائنٹس ریکارڈ۔ ماہرین کے مطابق سموگ میں 43% حصہ گاڑیوں کے دھوئیں کا ہے مگر مس فٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن رک گیا۔ ٹریفک پولیس نے ٹریفک وارڈنز واپس لے لیے۔ محکمہ ماحولیات کی دھواں چھوڑ ٹرانسپورٹ کے خلاف مہم بند ہو گئی۔ بات کرتے ہیں رمضان مرزا سے۔ رمضان بتائیے۔ جی بالکل، صنعتوں کے شہر فیصل آباد کا آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطرناک حد میں ہے اور 174 جو ہے وہ صبح کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ ماہرین صحت اور ماہرین ماحولیات کے اعداد و شمار کے مطابق عام شہریوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سموگ کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، بادل بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن محکمہ ماحولیات اور ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ٹریفک اور مسفٹ گاڑیوں کے خلاف جو چالاننگ کی مہم تھی وہ دم توڑ چکی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو وارڈنز محکمہ ماحولیات کو فراہم کیے گئے تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں، جس کے باعث فیصل آباد شہروں پر جو مسفٹ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اور اس بات کا اظہار جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات فرحت عباس کموکا نے بھی اس حوالے سے کیا ہے کہ بغیر بتائے جو ہیں وہ وارڈنز کو واپس لے لیا گیا ہے، جس کے سبب فیصل آباد میں وہ ماحول دشمن عناصر اور وہ گاڑیاں جن کا مجموعی حصہ جو ہے وہ سموگ میں 43% سے زائد ہے، وہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں جو ہے وہ رک چکی ہیں۔ تاہم محکمے کے مطابق جو صنعتی یونٹس ہیں اور جو بھٹے ہیں ان کے خلاف مسفٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن رک گیا۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ اس بارے میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات فرحت عباس کموکا کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مس فٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن رک گیا۔ ایک ہفتے سے ٹریفک پولیس اہلکار دستیاب نہیں ہے، محکمے میں وسائل کی کمی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مس فٹ گاڑیوں کے حوالے سے آلودگی قائم مگر ماحول دشمن کے خلاف کریک ڈاؤن بند ہے۔ صنعتوں کے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 174 پوائنٹس ریکارڈ۔ سموگ میں 43% حصہ گاڑیوں کے دھوئیں کا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی دھواں چھوڑ گاڑیوں کے خلاف مہم بند ہو گئی۔ مس فٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی رک گیا۔ ایک ہفتے سے ٹریفک پولیس اہلکار دستیاب نہیں ہے۔ موٹر وے پولیس نے موٹر وے M4 پر غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کو دی گئی رعایت ختم کر دی۔ اب کوئی اپلائیڈ فار گاڑی موٹر وے پر سفر نہیں کر سکے گی اور M ٹیگ والی گاڑیاں کم بیلنس ہونے پر گرین بوتھ استعمال نہیں کر سکیں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں موٹر وے پولیس نے موٹر وے M4 پر غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کو دی گئی رعایت ختم کر دی۔ اب کوئی اپلائیڈ فار گاڑی موٹر وے پر سفر نہیں کر سکے گی اور M ٹیگ والی گاڑیاں کم بیلنس ہونے پر گرین بوتھ استعمال نہیں کر سکیں گی۔ وکاس بیگ سے مزید بات کرتے ہیں۔ وکاس بتائیے۔ وکاس بیگ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ موٹر وے پولیس نے موٹر وے M4 پر غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کو دی گئی رعایت ختم کر دی۔ اب کوئی اپلائیڈ فار گاڑی موٹر وے پر
सफर नहीं कर सकेगी। बात करते हैं वकास बेग से। वकास बताइए। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस M4 की जानिब से शहरियों को जो है वक्त दिया गया था 28 दिसंबर तक का, जिनके पास अप्लाइड फार गाड़ियां हैं। तो आज 28 दिसंबर को मोटरवे पुलिस की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि तमाम तर अप्लाइड फार और गैर नमूना नंबर प्लेट की जो गाड़ियां हैं उनका मोटरवे पे दाखिला बंद कर दिया गया है। जबकि इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए कि जो M टैग की हामिल गाड़ियां हैं, जिनके M टैग में बैलेंस जो है वो कम है, उनको भी मुमानत कर दी गई है कि वो ग्रीन लाइन या ग्रीन बूथ का इस्तेमाल ना करें, ताकि दूसरे M टैग वाले शहरी जो हैं वो परेशानी से बचे रहे। इस हवाले से तमाम तर इंटरचेंज जो M4 पे आती हैं उन पर बैनर्स अवेजा कर दिए गए हैं कि ग्रीन बूथ इस्तेमाल ना किया जाए ऐसी गाड़ियों की जानिब से जिनमें M टैग की मुकम्मल फीस जो है वो मौजूद नहीं है। जबकि साथ ही साथ SSP मोटरवे M4 अता मोहम्मद गुज्जर का ये भी कहना था कि अप्लाइड फार गाड़ियों को पहले जुर्माने किए जाते थे, लेकिन अब अगर कोई अप्लाइड फार गाड़ी मोटरवे पे आई तो उसको बाकायदा जो है बंद करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि एक वक्त मुकर्रर जो है वो दिया गया था तमाम तर शहरियों को कि अपनी अप्लाइड फार गाड़ियों को नंबर प्लेट लगवाएं और गैर नमूना नंबर प्लेट जो है उनको भी हटा लें। जी वकास बेग, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चिन्योट से बताते हैं, जिला इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। चिन्योट में मौजा जानी शाह से 112 केनाल ज़रई जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करा ली। जमीन की मालियत 3 करोड़ से जायद बनती है। सरकारी जमीन पर एक अरसे से लोगों ने कब्जा कर रखा था। रवामा 48 करोड़ से जायद की 1953 केनाल ज़रई जमीन वागुजार कराई जा चुकी है। आपको बता रहे हैं चिन्योट से, जहां पर जिला इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मौजा जानी शाह से 112 केनाल ज़रई जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। जमीन की मालियत 3 करोड़ से जायद बनती है। सरकारी जमीन पर एक अरसे से लोगों ने कब्जा कर रखा था। आपको बता रहे हैं चिन्योट में जिला इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। फैसलाबाद में कोरोना वायरस का शिकार अफराद ओमिक्रॉन वायरस का शिकार तो नहीं। हुकूमत पंजाब की जानिब से अलाइड अस्पताल में वाक़े बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब को 90 किट्स फराहम कर दी गई हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस का शिकार अफराद ओमिक्रॉन वायरस का शिकार तो नहीं। हुकूमत पंजाब की जानिब से अलाइड अस्पताल में वाक़े बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब को 90 किट्स फराहम की गई हैं। बात कर लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से अलाइड अस्पताल में BSL 3 लैब, जिसे बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब कहा जाता है, ये बनाई गई है। और यहाँ पे कोरोना वायरस के जितने भी मरीज़ आ रहे हैं डिवीज़न भर के, तो उनके यहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं। और अब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन वायरस की जो टेस्ट की सहूलत BSL 3 लैब में फराहम कर दी गई है। और इसी से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि 90 किट्स हुकूमत की जानिब से फराहम की गई हैं, क्योंकि लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस का एक केस भी रिपोर्ट हो चुका है। और ऐसे में जिन अफराद में शुबा होगा कि ये ओमिक्रॉन वायरस का शिकार हो सकते हैं, तो उन्हें जो है वो टेस्ट की सहूलत BSL 3 लैब में फराहम की जाएगी। ताहम उनका यह भी कहना है कि जो मोटापे और शुगर के शिकार अफराद हैं उनमें ओमिक्रॉन वायरस का जो है तेज़ी से हमला हो सकता है और वो इसका शिकार हो सकते हैं। ताहम उनका यह भी कहना है कि इसके वायरस की फैलने की रफ्तार जो है वो ज़्यादा है और ये बड़ी तेज़ी से दीगर अफराद में मुंतकिल हो सकता है। और किट्स की फराहमी का मकसद भी यही है कि जिन अफराद में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वायरस की टेस्ट की तशखीस होगी, तो उन अफराद को जो है अलहदा से इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा सकेंगी, ताकि वायरस को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। और इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि शहरी कोरोना SOP पर अमल दरामद करें, ताकि 90 किट्स फराहम की गई हैं। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। टोबा टेक्सिंग के रेलवे स्टेशन पर गंदगी के ढेर लग गए। स्टेशन के अतराफ वाक़े दुकानों के मालिकान गंदगी स्टेशन के अहाते में फेंकने लगे। म्यूनिसिपल कमेटी ने गंदगी के ढेरों को नजरअंदाज कर दिया। ताफुन से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। टोबा टेक्सिंग के रेलवे स्टेशन के ये मनाजिर हैं, जहां पर गंदगी के ढेर लग गए हैं। स्टेशन के अतराफ वाक़े दुकानों के मालिकान गंदगी स्टेशन के अहाते में फेंकने लगे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी ने गंदगी के ढेरों को नजरअंदाज कर दिया। ताफुन से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुबशर हसन नकवी से बात करते हैं। मुबशर बताइए। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का रेलवे स्टेशन, जहां पर रोजाना सैकड़ों अफराद ट्रेन का सफ़र करने के लिए आते हैं, लेकिन इस रेलवे स्टेशन की हालत को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस रेलवे स्टेशन के अहाते में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को खासी मुश्किलात का सामना करना अब पड़ता है। इस हवाले से महकमा रेलवे के अफसरान का ये कहना है कि अमले की कमी है और जो करीबी इलाकों में रहने वाले अफराद हैं, दुकानदार हैं, वो स्टेशन के अहाते के अंदर गंदगी फेंकते हैं, जिसकी वजह से स्टेशन के अहाते में गंदगी के ढेरों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मेरे
कैमरामैन उसामा महमूद आपको दिखा सकेंगे कि ये रेलवे स्टेशन का दाखिली रास्ता है और यहाँ से मर्दों, ख़वातीन और बच्चे जो है वो रेलवे स्टेशन में दाखिल होते हैं और इस दाखिली दरवाजे के अतराफ में गंदगी के ढेरों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्टेशन के बाहर जो दुकानें मौजूद हैं, होटल मौजूद हैं, उनके मालकान जो है वो इस जगह पर गंदगी फेंकते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में ताफुन फैल चुका है। लेकिन कोई भी इस सूरत हाल पर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। बच्चों को, ख़वातीन को जो है वो इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। शहरियों का, मुसाफिरों का ये कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी ने भी टोबा टेक्सिंग के रेलवे स्टेशन को नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में खासा इजाफा हो रहा है। मुसाफिरों ने और शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी के अमले से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो गंदगी के ढेर लगे हैं, इन कूड़े को फौरी तौर पर उठाया जाए और उसके बाद यहाँ पर सफाई के मुस्तकिल इंतजाम किए जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। दूसरी जानिब जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है उस पर भी गंदगी के ढेर लगे हैं, जिस पर महकमा रेलवे के अफसरान का ये कहना है कि उनके पास अमले की शदीद कमी है और अपनी मदद आप के तहत सफाई करने की कोशिश करते हैं। ताहम अमले की भर्ती के बाद ये मसाइल खासी हद तक कम हर जानिब गंदगी के ढेर हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुबशर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। म्यूनसिपल कमेटी की नाहली और गफलत के बायस समंदरी में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। ताफुन से शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। गंदगी से बीमारियां फैलने का खदशा है। आपको बता रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी की नाहली और गफलत के बायस समंदरी में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। ताफुन से शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। गंदगी से बीमारियां फैलने का खदशा है। वकास जमील ने ज्वाइन किया है। वकास, बताइए। जी बिल्कुल, लियाकत पार्क के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गंदगी के ढेर जो हैं वो लगे हुए हैं। म्यूनसिपल कमेटी के बिल्कुल सामने अपोजिट ये पार्क है, लेकिन इंतज़ामिया की नाहली की वजह से अब ये पार्क और इसके गिरदोनवा जो इलाका है वो गंदगी का माजगा बन चुकी है। तरह तरह की बीमारियाँ फैलने का भी खदशा। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। भाई बताइएगा, क्या कहेंगे, जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं और ऊपर से आग भी लगा दी जाती है। सुबह सुबह जो आदमी सैर के लिए इधर आते हैं ताज़ा हवा के लिए, ताकि हमारी सेहत बाहर रहे, उन्हें यहाँ ये गंदगी मिलती है जो कि एक नुकसानदेह और मुज़र सेहत है। लिहाजा मेरी इंतज़ामिया से यही अपील है कि बारहा रिक्वेस्ट करने वास्ते जितनी भी गंदगी है इतने उठाई जाए, इन्हें साफ सुथरा माहौल बनाया जाए ताकि इंतज़ामिया को एक अच्छा माहौल मिल सके, वो उन्हें सेहत जी बरकरार रह सके। लेकिन बारहा रिक्वेस्ट की गई है, हुण उस तो बाद की होंदा कि कूड़ा करकट चुक्या जांदा, लेकिन बाद जो बकाया होंदा उन्होंने अगला दी जाती, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि कूड़ा करकट को आग भी लगा दी जाती है, जिससे धुआं उठता है और सांस की बीमारियां फैलने का भी खदशा है, और साथ साथ जो है वो गंदगी, ताफुन, बदबू फैलता है। शहरियों का कहना है मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। वकास अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चिन्योट शहर में अब होगा सफाई सुथराई का निजाम बेहतर। सिटी 41 की खबर पर इनएक्शन। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का शहर में जानवरों के बाड़े खत्म कराने का ऐलान किया गया है। 3 बाड़ा मालिकान पर मुकदमात दर्ज, 160 बाड़ा मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। चिन्योट शहर में होगा सफाई सुथराई का निजाम बेहतर। सिटी 41 की खबर पर एक्शन लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का शहर में जानवरों के बाड़े खत्म कराने का ऐलान। 3 बाड़ा मालिकान पर मुकदमात दर्ज, 160 बाड़ा मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। बात करते हैं सिटी 41 नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम अब होगा बेहतर। ज़िले इंतजामिया इन एक्शन हुई है और जो बाड़ा जाते हैं उनको नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए गए हैं। ज़िले इंतजामिया की जानब से 160 से ज़्यादा जो ऐसे बाड़ा मालकान हैं उनको नोटिस भिजवाए गए हैं। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी बात से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MOR म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट अरशद गफूर साहब। सर बताइएगा कि बाड़ा मालकान की वजह से शहर का सीवरेज सिस्टम बुरी तरह मुतासर हो रहा था, उसके खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर में सफाई सुथराई का जो निज़ाम है उसके मुतासर होने में जो सबसे बड़ी वजह है वो लोगों का जानवर पालना है शहरी हदूद में। ये म्यूनसिपल कमेटी जो है, म्यूनसिपल कमेटी ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए शहरी इलाके में जानवर रखना ममनू करार दिया हुआ है। तो इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साहब की खुसूसी हिदायत हैं। उन्होंने एक सेमिनार भी मुनक़द कराया, उसका भी सबसे बड़ा फोकस यही था कि सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। अब ये ऐसा है कि सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए शहरी इलाके से, शहरी हदूद से जानवरों के बाड़े ख़त्म करवाना उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ में शामिल है। उसके लिए हम लोगों ने नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। कोई 160 के करीब बाड़ों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और मज़ीद भी जो बाड़ा जा सामने आ रहे हैं उनको नोटिस जारी करने का अमल जारी है। नोटिस जारी करने के बाद उनको 1 हफ़्ते के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।
1 हफ्ते के अंदर अंदर जब वो अगर कोई लोग उसकी फिर भी वायलेशन जारी रखेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को पहले से नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने अगर नहीं अमल किया, मिसाल के तौर पर कल हमने 3 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी है। जी नहीं, बिल्कुल 3 अफराद के खिलाफ जो वो FIR भी दर्ज हुई है, जबकि 160 से ज़्यादा बाड़ा मालकान को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इस वाले से म्यूनिसिपल कमेटी चिन्होट की जानिब से शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बाड़ा मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अब रुख करते हैं झंग का, जहां पर थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल शोरूम में चोरी। चोर दुकान की अकबी दीवार तोड़कर 7 मोटरसाइकिल लेकर फरार। तमाम मोटरसाइकिलें नए और बगैर नंबर प्लेट थी। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से, जहां पर थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल शोरूम में चोरी का वाकया पेश आया है। चोर दुकान की अकबी दीवार तोड़कर 7 मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। तमाम मोटरसाइकिलें नए और बगैर नंबर प्लेट थी। आपको बता रहे हैं झंग में यह वाकया पेश आया है, थाना सैटेलाइट टाउन का इलाका, जहां पर मोटरसाइकिल शोरूम में चोरी की वारदात पेश आई है। सिक्योरिटी के नाम पर ताजरों पर मुकदमात के इंदराज के खिलाफ ज़िलाई सदर अंजुमन ताजरान चिन्योट हाजी जमील फखरी की ज़ेर सदारत ताजरों का हंगामी इजलास। मुख्तलिफ बाजारों के सदूर और नुमाइंदों की शिरकत। कैमरे लगाने के बावजूद ताजरों पर मुकदमों के इंदराज के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। ताजरों ने मुकदमों के खराज का मुतालबा कर दिया। इसी बारे में बात करते हैं बाबर मुनीर से। बाबर बताइए। बिल्कुल जी, ज़िला सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी की ज़ेर सदारत ताजर बरादरी का एक हंगामी इजलास जो है वो हुआ, जिसमें तमाम बाज़ारों के जो सदूर हैं उन्होंने जो है वो शिरकत की है। हमारे साथ ज़िला सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी मौजूद हैं। हाजी साहब, हंगामी इजलास था, क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं और ये इजलास क्यों बुलवाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल शहर में दुकानदारों में ताजरों में बड़ी तशवीश थी कि अचानक कोई पुलिस ने उनके खिलाफ FIR'ें की हैं कि सिक्योरिटी कैमरे या किसी दर्जे की। हालांकि इसका तरीक़ेकार ये है कि यूनियनों को मिला जाए, उनके ज़िम्मे लगा जाए और कंपनसेट करके उनके ज़िम्मे के ये सिक्योरिटी जो बेहतर से बेहतर कर सकें। ये अमन वाले लोग हैं, टैक्स गुजार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इनके खिलाफ FIR है। तो ये हंगामी इजलास बेसिक तो आज ये था कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने तशरीफ़ लाना थी और शहर के मसाइल पे डिस्कस होना थी, तो उनको हंगामी तौर पर कोई भवाना जाना पड़ गया, जिसकी वजह से। लेकिन मेरे शहर के तमाम ज़िले के सदूर, तमाम ओहदेदारान यहाँ पर जमा थे और वो आए और अपनी ख्यालात का इजहार करने के हम डिप्टी कमिश्नर साहब को ये बात रखेंगे। लेकिन बहरहाल अचानक लेकिन आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें ये है कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। दुकानदार जो है वो अमन का सबसे बड़ा दाई है, अफसरान का सबसे बड़ा हमनवा है, लेकिन उसमें कुछ अहलकार गलत ब्रीफ कर रहे हैं हमारे ज़िले अफसरान को और उनको गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में तशवीश पाई जा रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट और DC चिन्योट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखें, समझें कि आवाम की ज़रूरत क्या है, उनका दर्द क्या है, वो चाहते क्या है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल जी, ज़िला सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी का इस सिलसिला में कहना है कि जो ताजर बरादरी थी उसमें तशवीश थी। मुनीर अपडेट कर रहे थे। और झंग के इलाके बस्ती जफरवाली में हाई वोल्टेज तार घरों पर जा गिरी। फेस्को हुकाम को इतला के बावजूद दुरुस्तगी के इकदामात ना हो सके। इलाका मकीनों का CO फेस्को से नोटिस लेने का मुतालबा। वसीम अहमद से बात करते हैं। जी वसीम। में फेस्को की जानिब से जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है उसके जो इंतजाम का काम था उसको बेहतर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मेन ट्रांसमिशन लाइन जो है 11 kV की वो यहाँ से गिर गई है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जितने भी शहरी मौजूद हैं उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद मरतबा इस जो यहाँ से केबल गुजर रही है घरों की छतों के ऊपर से, इसको मुंतकिल करने के लिए फेस्को हुकाम को कहा गया, लेकिन इस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किए गए। आज भी वो केबल जो है वो गिर गई है, जिसकी वजह से जानी नुकसान का खतरा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी भाई बताइएगा, कब से ये तार है और क्या कहते हैं? ये काफ़ी अरसा से ये जो है ना छतों पे गिर रही है और बार बार हमने दफ्तर में भी चक्कर लगाए हैं, हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा। वो कहते हैं कि MP MNA से बात करें। तो आज रात को भी ये गिरी पड़ी है, इस वक्त भी वो मौजूद है, उसकी तस्वीरें भी आप बना सकते हैं। ये शहरी बिल्कुल, ये हमारे साथ शहरी और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई आप बताइएगा, ये रोज़ गिर जाती है, क्या कहते हैं आपके फेस्को? पहले तो हमारा ये मुतालबा है कि इसको ना घर से निकाला जाए खंबे को। ये हमारे घर के अंदर लगा हुआ है, घर से निकल जाए ना। साथ मस्जिद भी है, नमाजी आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, ठीक है ना। ये निकल जाए, टूटने से बच जाएगा।
और इससे काफ़ी नुकसान से हम बच सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि क्योंकि मस्जिद और घर के दरमियान में ये पोल लगाया। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद साल 2021 मजदूरों के लिए परेशानियों का साल रहा। मजदूर साल 2021 से मायूस रहे। महंगाई ने जीना मुश्किल किए रखा, रोजगार भी मुतासिर रहा, घरों में फाका कशी रही। आइंदा साल हुकूमत से इकदामात उठाने की उम्मीद। बात करते हैं फजील अहमद से। फजील, बताइए। जी बिल्कुल, साल 2021 जो है वो मज़दूरों के लिए मायूस कुन साबित हुआ है। मज़दूर कहते हैं कि 2021 में महंगाई जो है उसकी शरह में भी इजाफा हुआ और इसके साथ साथ जो रोज़गार है उसके मौके जो हैं वो कम से कम होते गए और मजदूरी जो है वो इस कदर कम थी कि महंगाई के मुकाबले में एक घर चलाना जो है वो मुश्किल तरीन रहा। और आइंदा क्या उम्मीदें हैं मजदूरों को, मजदूरों से पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात रही 2021 में और आइंदा के लिए क्या उम्मीद करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मजदूरां वास्ते तो मुश्किलां ही मुश्किलां। 2021 ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਹਵਾ ਪੀ ਰਹੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਹਵਾ ਪੀਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਦਾ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਈਏ? हर शायद महंगी कर देती है। जी बिल्कुल, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। 2021 जो है वो परेशानियों का साल रहा है और भी मजदूर हैं। जी बताइएगा, आइंदा के लिए क्या उम्मीद करते हैं? और साल 2021 तो आपके साथी बता रहे हैं कि मजदूरों का कहना है कि ये साल मायूस कुन रहा। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताते हैं झंग समेत दीगर अजला में महकमा स्कूल एजुकेशन का अहम इकदाम। बच्चों को जलने से बचाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। आगाही मुहिम के तहत सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। महकमा तालीम झंग की असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को इकदामात की हिदायत। मुहिम में महकमा सेहत समेत दीगर महकमों को भी शामिल किया जाएगा। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा की ऑनलाइन स्टडी की तरफ अहम पेशरफ। तहसील सतह पर असातिज़ा की ऑनलाइन क्लास के लिए हिकमत अमली तैयार। इसी बारे में बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताइए। जी, कोरोना में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा असातिज़ा को। बच्चों से इंटरेस्ट रहने के हवाले से इस हवाले से महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से ये प्लान तैयार किया गया है कि अब बच्चों के साथ इंटरेक्टिव वे में जो राब्ता है उसको बहाल रखने के लिए असातिज़ा को स्किलफुल बनाया जाएगा और बिलखसूस ऑनलाइन टेक्निक्स जो हैं वो उनको यूज़ करना होंगी ताकि अगर किसी वजह की बिना पर भी स्कूल बंद भी हों तो वो अपने बच्चों से राब्ते में रहें और बिलखसूस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हुए वीडियोज़, लेक्चर्स जो हैं उनको अपलोड करें और उसकी मुख्तलिफ मज़ामीन की, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, मुख्तलिफ टॉपिक्स की वीडियोस बना के बच्चों से शेयर करते रहें ताकि बच्चों से वो इंटरेक्टिव करते रहें और बच्चों से राब्ते में रहें। इस हवाले से आज गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का भी अहतमाम किया गया है जिसमें मुख्तलिफ असातिज़ा जो हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें किस तरह से वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं लेक्चर्स की, वो बताया जा रहा है। सिविल एजुकेशन अली अहमद चान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताएगा कि आज यहाँ पर असातिज़ा को, हेड्स को और महकमा तालीम के अफसरान खुद भी मौजूद हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है कि लेक्चर वीडियो किस तरह तैयार किए जा सकते हैं, किस तरह से वो आगे बच्चों तक पहुंचाए जा सकते हैं, कैसा इनिशिएटिव है और इस पर मजीद अमल दरामद के हवाले से क्या प्लान तैयार किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से हम जब से ये बच्चे कोरोना के स्कूल बंद हुए, नहीं स्कूल आ रहे थे, तो उस वक्त हमने एक स्ट्रेटजीज दी थी अपने तमाम स्कूल्स को, टीचर्स को। उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया था। लेकिन अब हम इसको एक कंटिन्यूटी लर्निंग के हवाले से लेना चाह रहे हैं कि चाहे कोरोना की वजह से या किसी भी वजह से स्कूल बंद हो या ना हो, बच्चे घर में हों, किसी भी जगह पे हों, तो टीचर के साथ उनका राब्ता रहे, उसकी लर्निंग में कहीं भी ब्रेक ना आए। तो उसके ऊपर जो है आज इससे पहले हमने 4 दिन पहले एक मीटिंग की थी जिसमें इनको असाइनमेंट दी थी। तो आज तकरीबन 20 के करीब जो है वो प्रेजेंटेशन बना के लाए हैं जिसमें इसको हम चेक करेंगे, जिसमें हमारे आज तमाम फील्ड अफसरान भी हैं, डीओज भी हैं, तमाम प्रिंसिपल्स के जो हमारे CTSE हेड हैं वो मौजूद हैं। तो इनकी प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इनको किसी एक लाया अमल के ऊपर जो कि हमारे लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए फिजिबल भी हो और हम अच्छे तरीके से जो है कंटिन्यूटी लर्निंग का प्रोसेस जो है उसको आगे चला सकें। इसको हम यहाँ पर आज एवेल्युएट करेंगे और इंशाल्लाह इसके लिए हमें अच्छी एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी यहाँ से। बिल्कुल यकीनी तौर पर बच्चों से राब्ते में रहना चाहिए और कोविड में ये लेसन मिला कि अगर स्कूल बंद भी हों तो ऑनलाइन वे से बच्चों को तालीम से जुड़े रखा जा सकता है और इस हवाले से अब जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे से अब तक के लिए इतना ही।